नहीं है। मैं केवल देखो, कांग्रेस किसी एक की बापोती नहीं। अच्छा, लोगों का मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए आप उतरी हैं। किसी को चुनौती देने के लिए मैं नहीं निकली हूँ कि जो है पूरी तरह से राजनीति की भेंट ये नहर जो है वो चढ़ चुकी है। एक तरफ जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद में कांग्रेस को जोड़ने के लिए हरियाणा की पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी ने किरण कार्यकर्ताओं के द्वार अभियान के तहत नगर निगम सभागार से पैदल यात्रा निकाली। इस यात्रा के दौरान किरण चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मीडिया से बातचीत की और इस यात्रा का उद्देश्य बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नीतियों के बारे में उनसे बात करेंगी। हम आज के कार्यक्रम का उद्देश्य सबसे पहले ये कार्यक्रम जो है कांग्रेस जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के द्वार, ये प्रोग्राम जो है ज़िले वाइज जो है रखा गया है। और आज जो है आपने देखा पद यात्रा करी, उसके बाद जो है आपके सामने प्रेस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद जो है पूरे 5 हलकों के अंदर जो इस ज़िले के अंदर हैं वहाँ पर चाय पानी है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के चर्चा करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, किस तरह से राहुल जी की नीतियों को, सोनिया गांधी की नीतियों को आगे बढ़ाना है, उसकी बात। इस मौके पर उन्होंने बताया कि फरीदाबाद के 5 हलकों में आज वो जाएंगी और कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगी। लेकिन वो किसी को चुनौती देने के लिए नहीं निकली हैं। वो तो केवल अपने उन कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंची है जो कार्यकर्ता अपने आप को पार्टी में अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। किसी को चुनौती देने के लिए मैं नहीं निकली हूँ। मैं केवल अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो चुपचाप बैठे हुए हैं, जो अपेक्षित महसूस कर रहे हैं और जिनके कारण जो है आप देखते आ रहे हो ये हालात जो हैं पिछली बार हुए हैं कि हम 62 से लेकर 40 पे आ गए, 40 के बाद हम 13 पे आए और अब 13 से फिर इस बारी तो लोगों के अंदर गुस्सा इतना था इसलिए 30-31 हम आ गए। सो ये कारण ये है कि हमारा कार्यकर्ता अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है। उसको जगाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, दोबारा से उसको आगे जो है बाहर निकालने के लिए। वहीं SYL को लेकर उन्होंने कहा कि SYL नहर हरियाणा के लिए और खास तौर से दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए जीवन रेखा है। इस नहर का निर्माण स्वर्गीय बंसी लाल जी ने करवाया था। उन्होंने इसके लिए पंजाब को पैसे भी दिए थे। चौधरी बंसी लाल जी एक दूरदर्शी नेता थे और वो जानते थे कि ये नहर दक्षिण हरियाणा के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अब ये नहर पूरी तरह से राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। SYL नहर जो है वो हरियाणा के लिए और खास तौर से दक्षिण हरियाणा के लिए ये जीवन रेखा है और ये इस नहर का निर्माण चौधरी बंसी लाल जी ने करवाया था। पूरी तरह से हरियाणा के अंदर करवा के उन्होंने उसका काम कार्रवाई शुरू करी और जो पंजाब के अंदर भी जो निर्माण होना था उसका पैसा भी दे दिया गया था। सारे के सारे सरपंचों को चौधरी बंसी लाल जी लेकर गए थे बसों के अंदर भर के, उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे, दिखाने के लिए कि किस तरह से दक्षिण हरियाणा के लिए चौधरी बंसी लाल जी जानते थे कि और दूरदर्शी नेता थे कि दक्षिण हरियाणा के लिए बहुत ज़रूरी है अलग से ये नहर निकालनी और इसलिए उन्होंने ये नहर निकाली। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये हुआ कि चौधरी बंसी लाल जी के चले जाने के बाद ये राजनीति की भेंट जो है ये नहर चढ़ती गई और आज हालात ये हो गए हैं कि जो है पूरी तरह से राजनीति की भेंट ये नहर जो है वो चढ़ चुकी। वही उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल जी हरियाणा में आएंगे उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम कर रहा, कांग्रेस किसी एक की बपौती नहीं है। कांग्रेस पार्टी को सभी नेताओं को साथ लेकर चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जब राहुल जी हरियाणा के अंदर आएंगे तब आप देखिएगा सबसे ज्यादा जबरदस्त अगर प्रदर्शन होगा उनके लिए तो वो हमारा होगा हरियाणा में। दरार नहीं है। मैं केवल देखो, कांग्रेस किसी एक की बापोती नहीं, समझ रहे हो। जिसकी अपनी पार्टी है वो तो अपने हिसाब से करे काम, ठीक है, अच्छी बात है, वो अपने, क्योंकि उसकी पार्टी है भाई अपने करे। कांग्रेस के अंदर सारे नेता और भी बहुत सारे नेता हैं, खाली 1 या 2 नेता नहीं हैं, 1 या मैं और मेरे नहीं हैं, और भी लोग हैं। सबको लेकर चलें तो आगे बढ़ेंगे। किरण चौधरी को पार्टी से बाहर निकालने के सवाल पर बोलते हुए कहा कि उनके जो शुभचिंतक हैं जो उन्हें पार्टी से निकलवाने की सोच रहे हैं तो वो सुन ले कि वो पार्टी से कहीं नहीं जाने वाली हैं। वो पार्टी में रहकर डटकर लड़ाई लड़ेंगी और जीतेंगी भी। वहीं उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता मजबूत होगा उसे टिकट मिलेगी। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।